हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी का फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे कि आज आपके फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि मोपिन नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोपिन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। मोपिन उत्सव अरुणाचल प्रदेश की गैलोंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण आपका उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष आपके अप्रैल महीने में मनाया जाता है। माना जाता है कि मोपिन घरों और पूरे गैलोंग समुदाय के धन और समृद्धि लाता है। तो ये अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा मनाया जाता है तो ये आपकी गालो यानी कि गैलोंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि आपका मोपिन नृत्य, और ये हर साल अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है। अगर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति की बात की जाए तो इसका आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को समाधान, प्राविलंबन, विलंब या आपका सजा में छूट देने या निलंबित करने का परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। आपके अनुच्छेद 72 के समझ इसमें आपके मृत्यु दान के जो होता है आपको दंड की क्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आर्टिकल आपका 72 यहाँ पर पूछ लिया गया था राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित। एक क्वेश्चन आपका योजना से आया हुआ था कि एलपीजी गैस किस योजना से संबंधित है। तो इसका उज्ज्वला योजना यहाँ पर राइट आंसर था। उज्ज्वला योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। अब सरकार उज्ज्वला योजना 2.0 आपकी आरंभ हो चुकी है, जो कि आपकी 10 अगस्त आपकी 2021 को महोबा से भी आपकी शुरू हो चुकी है। यानी उज्ज्वला योजना 2.0 भी आपकी शुरू हो गई थी और उज्ज्वला योजना आपकी 2014 में पहली बार आई थी और 2.0 आपकी 2021 में शुरू हुई थी। तो ये आपकी एलपीजी गैस से संबंधित थी, जिसमें कि आपको फ्री गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि कथकली नृत्य किस राज्य से यानी किस अवसर पर किया जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनको ज़रूर कर देना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जैसा कि आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ पाते हैं और सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो हर शिफ्ट का हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना है और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिससे आपको ज़रूर जुड़ जाना है, जिससे कि आपको वहाँ पर पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कथकली की बात करें तो कथकली एक कहानी नाटक के 17वीं शताब्दी के कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में दक्षिण भारत के केरल में आपका किया जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र की भाषा मलयालम में महाकाव्य रामायण से लिए गए नाटकों को लिखा था। तो ये आपका राज्य पूछा गया था या किस क्षेत्र से आपको संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो कथकली आपका आपका केरल से संबंधित नृत्य है, जो कि आपके भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि वर्तमान में नियुक्त हुए चुनाव आयुक्त किसके स्थान पर आए। यानी जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं उससे पहले कौन से, यानी उनसे पहले किसके स्थान पर उन्होंने स्थान लिया है। तो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में है वो राजीव कुमार है, जो कि 15 मई से आपका 2000 यहाँ पर आपके 22 से इन्होंने कार्यकाल संभाला, यानी 15 मई 2022 से उन्होंने कार्यकाल संभाला है। और इसकी बात करें तो आपके जो सुशील चंद्रा थे वो इससे पहले थे। सुशील चंद्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजीव कुमार से पहले भारत के चुनाव आयुक्त थे। राजीव कुमार जो हैं आपके वर्तमान में तो 1984 बैच के आईएएस हैं, जो सितंबर 2020 को निर्वाचन चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने वाले राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर रहेंगे। यानी अगर इनके पद की बात की जाए तो ये 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर रहने वाले। 19 फरवरी 2025 को राजीव कुमार का 65वां जन्मदिन है, क्योंकि 65 वर्ष ही आपकी आयु रखी जाती है आपका रिटायर होने की। तो 65 वर्ष के हो जाएंगे तो 2025 में उन्हें हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक उप मुख्यमंत्री से आया हुआ था, शायद महाराष्ट्र का आपका पूछा गया था। जिन लोगों का एग्जाम था वो थोड़ा कंफर्म कर देंगे कि पूछा गया था कि वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री या आपके किसी और मुख्यमंत्री के बारे में अगर पूछा गया तो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आपको जितनी अभी तक 36 शिफ्टें हो चुकी हैं और उन 36 शिफ्टों को मिलाकर जितने 700 प्रश्न यहाँ पर बने हुए हैं उन सारे प्रश्नों की एक PDF बना दी गई है। अगर उन प्रश्नों की बात करें तो उसका आपका जो चार्ज है वो 20 रुपये न्यूनतम शुल्क रखा गया।
गया तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके यहाँ पर ले लेना है, जो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जैसा कि हर एग्जाम में आप देख रहे होंगे कि इसी पीडीएफ से आपके पिछले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से मिल रहे हैं। तो आपका आगे वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन इस पीडीएफ से हो जाएंगे। तो आपको ले लेने, आपको नंबर दे दिया गया है। अब वहीं अगर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अगर उप मुख्यमंत्री पूछा गया था तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। वही मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल, ये आपका टोक्यो ओलंपिक तो 2018 में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल शायद आपके जो हुए थे दक्षिण एशियाई, ये भी क्वेश्चन थोड़ा वैसा लग रहा है। तो 2018 आपका पूछा गया था कि ध्वजारोहक कौन थे, तो सिंधु यानी कि पीवी सिंधु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी ध्वजारोहक थी। जबकि मनप्रीत टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजारोहकों में से शामिल थे। यानी कि जो मनप्रीत सिंह है हॉकी टीम के कप्तान, वो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजारोहक थे। राष्ट्रमंडल खेलों के इस 2022 के चरण में आपके महिला खिलाड़ियों का अलग एक हिस्सा लिया हुआ है। तो आपका 2022 का भी खेल हो गया। अगर वहीं टोक्यो ओलंपिक अगर आपका पूछा गया था 2020 का, तो समापन समारोह में जो था आपके बजरंग पूनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। यानी जो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में वहाँ पर मनप्रीत सिंह थे, और अगर आपके समापन में पूछा जाए तो बजरंग पूनिया थे। टोक्यो 2020 की कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी की टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज मैरी कॉम को उद्घाटन समारोह में ये सम्मान मिला था। यानी उद्घाटन में आपके मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रही थी, वहीं आपके समापन समारोह में बजरंग पूनिया रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका हिंदी में शायद ये पूछा गया था कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है। अंधकार के विलोम शब्द की बात करें तो प्रकाश होता है। अंधकार शब्द को इन शब्दों के अर्थ से समझा जा सकता है। जैसे तिमिर होता है, तिमिर भी आपको दिया होगा। आपको अगर पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो तिमिर हो जाएगा, तम हो जाएगा, तमस हो जाएगा, तमरिस अंधेरा। और प्रकाश शब्द का अर्थ अगर बात करें, वहीं अगर प्रकाश शब्द के पर्यायवाची पूछे जाते तो दीप्ति, प्रभा, उजाला, ज्योति इत्यादि होता है। तो ये आपका हिंदी में पूछ लिया गया था। मैथ की अगर वहीं पर बात करें कि मैथ में आपको किस तरह से आया हुआ था, तो आपका परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, और CISI से आपके हर शिफ्ट की तरह आपसे 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन अच्छे से मिले। एवरेज एक आपका हो गया, एवरेज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। CI और SI ढंग से पढ़ लेना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से आपके प्रॉपर क्वेश्चन हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन 3 से 4 चैप्टर को अच्छे से अगर कर लेते हैं, आपको टाइम एंड वर्क कर लेना है, साथ में पाइप एंड टंकी वाला जो होता है आपका सिस्टर्न का, वो कर लेना। ये 4 से 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से सही से कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था आपका 27 जनवरी 4th शिफ्ट का एनालिसिस। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें कर देना है। और बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो उससे भी जुड़ जाएँ। बाकी मिलेंगे कल। जय हिंद।